वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 52 तक कर चुके हैं। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और अपने चैप्टर को एंड कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज इन बिटवीन द ईयर। यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है बीच में, ठीक है ना, हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था कि बीच में भी पार्टनर रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यदि कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर रिटायरमेंट लेता है तो हमें क्या करना होता है। तो देखो 53 नंबर का क्वेश्चन है। अमृत, भानु एंड चारू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भानु रिटायर ऑन 30 September 2023. Profit till the end of the retirement was to be estimated based on last year profit. Profit for the year ended 31st March 2023 is 3,60,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है, भानु, वो 30 सितंबर को हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रिटायरमेंट मिडिल ऑफ द ईयर भी ले लिया जाता है। वैसे तो रिटायरमेंट पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद ही लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो बीमार हो जाता है या कोई दूसरा रीज़न होता है जिसके कारण वो मिडिल ऑफ द ईयर भी रिटायरमेंट ले लेता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 है। कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरमेंट एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर सेम। यहाँ पर दो कंडीशन दी है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमृत एंड चारू डज नॉट चेंज। मतलब क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों इक्वली बांटते थे, अब वो दोनों इक्वली बांटेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमृत एंड चारू चेंज इन 3:2। मतलब अब उन्होंने चेंज कर दिया, 3:2 के रेशियो में वो अब प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है फर्म का। तो 3,60,000 देखो प्रॉफिट दिया हुआ है। अब भानु हुआ है 30 सितंबर को रिटायर। ठीक है, भानु कब हुआ है, 30 सितंबर को रिटायर हुआ है। रेशो क्या था उनका, 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब भानु का शेयर कितना है, 1/3 हुआ ना, तीनों का इक्वल ही था, तो 1/3 उसका शेयर। और कितने, 6 मंथ, मतलब सितंबर को रिटायर हो गया तो 6 मंथ तक का वो पैसा लेगा। तो 6 मंथ का 3,60,000 का 60,000 उसका क्या आया, भानु का शेयर आया। अब भानु का शेयर आया, तो अब जब उसे 60,000 रुपीज़ देंगे, हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी पार्टनर को जो मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप कैसे शो करेंगे कि 60,000 कहाँ गए। तो इसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है कि ये बताने के लिए कि जो 60,000 रुपीज़ थे वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए हैं, जो किसको दे दिए गए हैं, भानु को दे दिए गए हैं, क्योंकि वो रिटायर हो गया है। और टू भानु कैपिटल अकाउंट, मतलब किसके थ्रू दिए गए हैं, भानु के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री होगी जब पुराना ही रहता है, ठीक है ना, मतलब वो दोनों जो पुराने पार्टनर है वो इक्वली ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। पहले 1:1:1 था, अब 3:2 करने वाले हैं। तो अब मुझे यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखो सिंपल ही है, पुराना रेशो दिया है 1:1:1 एंड न्यू दिया है 3:2। जब हमने माइनस करके देखा तो जो गेनिंग रेशो आया वो 4:1 आया। अब यहाँ पर भानु का शेयर दिया है 3,60,000, भानु का शेयर नहीं दिया है, हमें निकालना है क्योंकि प्रॉफिट दिया है 3,60,000। 3,60,000 का 1/3 × 6/12, मतलब 60,000 जो अभी हमने ऊपर निकाला। अब ये 60,000 गेनिंग रेशो 4:1 में दोनों पार्टनर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 का 4/5, 4:1 के हिसाब से 4/5 48,000, और यहाँ पर 12,000 कौन करेगा कंट्रीब्यूट, यहाँ पर अमृत और चारू उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भानु कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अमर, भुवी, चरण वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भुवी रिटायर ऑन 30 September 2023. Profit or loss till the date of the retirement was estimated based on last year profit. Loss for the year is 31st March 2023, 1,80,000। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था, और इस क्वेश्चन में लॉस है। कंडीशन भी वही है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमर और चरण के बीच चेंज नहीं हुआ है और या फिर चेंज हो गया है 3:2 में। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेम वैसा है जैसा पिछला क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर लॉस दिया हुआ है,
लॉस का रेशो निकाल लिया, और जितना लॉस इसको पूरा करना है भुवी को, क्योंकि वो रिटायर हो रही है, अब रिटायरमेंट से पहले उसे यदि कोई फर्म में लॉस हुआ है तो उसे देकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 30,000 उसको देकर जाने पड़ेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 4:1 ही गेनिंग रेशो आएगा। तो अब गेनिंग रेशो में क्या होगा कि जो लॉस है, ठीक है ना, वो अमर और चरण दोनों से वो लेगी 24,000 एंड 6,000, और किसको मिलेगा, भुवी को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। यदि प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट देते, तो लॉस हुआ है तो लॉस देना होगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश, नरेश एंड पवेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2:2:1। नरेश रिटायर 1 October 2023 in the term of the partnership deed. Financial statement were prepared in the date of retirement and the profit is determined 7,20,000। यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। Pass general entries to distribution of profit for the period, and सेकेंड क्या दिया है, पास जनरल एंट्री इफ लॉस इज 3,60,000। ठीक है, तो यदि पहले साल में प्रॉफिट हुआ है तो देखो बच्चों, जब पहले साल में प्रॉफिट हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 7,20,000 क्लियरली दिया हुआ है ये 7,20,000, और उसका रेशो कितना दिया हुआ है, 2:2:1। यदि प्रॉफिट हुआ है तो तीनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू योगेश, टू नरेश, टू पवेश, और तीनों पुराने रेशो में घर ले जाएंगे। इसी तरह यदि कोई लॉस होता है तो लॉस को भी तीनों पार्टनर्स अपने पास से चुकाएंगे, तो इन तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देंगे, और 3,60,000 का सेकंड वाले केस में लॉस हुआ है तो बस उसे कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, द पार्टनरशिप डीड ऑफ अमन, भारत एंड चेतन एज द क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म on the following term is given 6 month notice in writing, the retiring partner shall be paid। मतलब यहाँ पर बताया है कि 3 पार्टनर हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि यदि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो ये जो टर्म दी है उन्हें फॉलो करना होगा। पहला क्या दिया है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कैलकुलेट द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर इफ हेयर रिटायर्ड बिटवीन द ईयर। ठीक है, यदि वो बीच में रिटायर हो रहा है तो पिछले 3 सालों का हमें प्रॉफिट देखना होगा। His share of goodwill of the firm calculated the basis of 1.5 time average profit of the 3 preceding completed year. Asset shall be revalued and liability reassessed. Retiring partner will be get share of the प्रॉफिट विल बियर लॉस इफ एनी। यदि प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो दोनों को उसको ही पूरा करना होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, चेतन ने नोटिस दे दिया 31 मार्च 2023 को कि वो 30 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट लेगा, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर में वो रिटायरमेंट ले रहा है। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 1,60,000 इन करेंट अकाउंट। ठीक है ना, उसकी जो कैपिटल थी 1,60,000 थी और उसके करेंट अकाउंट में करीब 5,000 रुपये थे। द प्रॉफिट ऑफ 3 प्रोसीडिंग कंप्लीटेड ईयर इज, यहाँ पर 3 सालों का, क्योंकि 3 साल की बात हुई है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन द नाइदर गेन नॉर लॉस, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू द चेतन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हमें यहाँ पर एग्रीमेंट जो है ऊपर दिए हुए हैं पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो उसमें दिया हुआ था कि आपको करंट अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर चेतन का करंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 5500 आया है। कैसे आया है, देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया है क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है, तो 3 साल का प्रॉफिट निकाल के 33,000 कर देंगे। अब 33,000 का 6 मंथ के हिसाब से उसका पुराना जो शेयर है वो 1/3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5500 मतलब उसको मिलेगा कितना, 5500 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें वही लिखना है, उसे P&L सस्पेंस अकाउंट में डालते, बताया था अभी मैंने, तो 5500 डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर 5,000 का पुराना बैलेंस भी दिया है, ये दिया है ना 5,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे। इसके बाद अमन और भारत, इनने भी क्या किया है, गुडविल का पेमेंट किया है। तो कैसे किया है, देखो यहाँ पर गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल को निकालने का फॉर्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट इंटू 3/2। 3/2 कहाँ से आया, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आपने यदि पढ़ा होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कहाँ गई वो लाइन, ये रहा, his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 1/2 times of average period meter। मतलब यहाँ पर 3/2 आएगा,
1.5 के ईयर के हिसाब से हम देखेंगे तो 3/2 आएगा, तो बस 3/2 का निकालेंगे। 33,000 का तो 49,500 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका 1/3, क्योंकि उसका शेयर कितना है 1/3 है, तो 16,500 आ जाएगा, जिसे कौन पूरा करेंगे, दोनों पुराने रेशो में 1:1 के रेशो में तो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 1:1 मतलब 8250 दोनों देंगे जो पुराने पार्टनर हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना 17,000। तो हमने यहाँ पर देखो ये 17,000 ट्रांसफर कर दिया। ऑलरेडी जो बैलेंस दिया हुआ है कितना, उसका प्रॉफिट का 1,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चेतन को कितना मिलेगा 1,77,000, ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस वही किया है यहाँ पर, समझ में आ गया। ये बना लेंगे आप, ये तो एंट्री की है, जनरल एंट्री किस चीज़ की एंट्री करी है, जो गुडविल का पैसा दिया है उसकी जनरल एंट्री करी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इस सेशन का। अमित, बंटी एंड चरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। चरण ने रिटायरमेंट ले लिया 30 जून को, और बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू रिवैल्यूड हो गई है, 12 लाख हो गई है, पहले कितनी थी 10 लाख थी। इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गए हैं, मतलब कम हो गई है वैल्यू। स्टॉक 3 लाख हो गए हैं, वो भी ज़्यादा हो गई है। गुडविल की वैल्यू 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर के हिसाब से निकालनी होगी। चरण का शेयर है, जो चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग 3 ईयर। 3 ईयर के हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नीचे 5 सालों का दिया हुआ है, जो पिछले 5 साल है उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, किसके रिटायरमेंट पे, चरण के रिटायरमेंट के। तो यहाँ पर देखो जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो उसे लिख दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है तो उसे लिख दिया है हमने। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद बच्चों ये हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया है वो लिख दिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसे भी बांट दिया, और जनरल रिजर्व है उसको भी बांट दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो बच्चों गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमेशा गुडविल की वैल्यू जितने सालों का दिया हुआ है प्रॉफिट उसके हिसाब से निकलती है। इसलिए हमें गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए 5 सालों का प्रॉफिट प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने 2 ईयर परचेज दिया है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर दिया। और यहाँ पर देखो आपने उसका शेयर दिया 1/5 था उसका शेयर, तो यहाँ पर चरण की जो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,06,800 आ गई, जिसे जो पुराने पार्टनर्स हैं अमित और बंटी 1:1 के रेशो में देंगे। तो 53,400 एंड 53,400 इन दोनों ने यहाँ पर 53,400 एंड 53,400 दे दिया, और यहाँ पर जब इन्होंने दिया है तो इनके अकाउंट से चला जाएगा। अब लास्ट में इसमें एक चीज़ और कही गई थी कि यदि, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3 सालों के हिसाब से दिया जाएगा, तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट निकालना है। 3 लाख आया, और इस तरह चरण का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा कितना 15,000, और इसी 15,000 को हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे। ये देखो लिखा हुआ है 15,000। अब जब जो बैलेंस निकलेगा वो अमित और बंटी का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन चरण है जो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने पूरे 57 क्वेश्चंस कर लिए हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसकी यदि पीडीएफ चाहिए विथ क्वेश्चन तो मेरे जो ऐप है स्टडीनेटिक उसे आप डाउनलोड कर लेना, और ऐप में से आप पीडीएफ ले लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।